तो यार स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के एक्सरसाइज 1.2। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि काफ़ी लेंदी हुआ था और पूरी 40 मिनट्स की शायद लगभग वीडियो थी वो। तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी हम काफ़ी अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस दी गई है, तो इसे बस प्रूफ करना है कि ये सही है कि नहीं, ये ट्रूथ टेबल का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे लॉजिकल लेटर्स देख लेते हैं कि कितने दिए हैं, उसके ऊपर से हमें मालूम पड़ेगा कि कितने रोज काटने हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल वर्ड देखते हैं कितने किए हैं। एक पी दिया है और एक क्यू दिया है, और ये तो इनके नेगेशंस है, इनका कोई मीनिंग नहीं होगा। पी और क्यू मतलब तो हमारे पास दो लॉजिकल वर्ड्स है, तो जो 2 की पावर n होंगी वो जाएगा 4, मतलब हमारे 4 रोज बनेंगे, और इसमें से आधे ट्रू होंगे p के लिए और इसका हाफ होगा फॉल्स q के लिए। ट्रू ट्रू, और यहाँ पे होगा फॉल्स फॉल्स। q का होगा उसका हाफ, ट्रू फॉल्स। अब फाइंड करेंगे हम हमारा नेगेशन p, क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेशन p की भी जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। नेगेशन p क्या होगा हमारा, ट्रू का फॉल्स, इस फॉल्स का ट्रू होगा और इसका भी ट्रू। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेगेशन p एंड q फाइंड करना। नेगेशन p एंड q, जब भी हम एंड आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, p होगा हमारा टीवी और जो हमारा q होगा वो सेट टॉप बॉक्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा नेगेशन p और यह है हमारा q, मतलब ये होगा टीवी और ये होगा एसटीबी। हमारे पास टीवी नहीं है लेकिन एसटीबी है, तो क्या टीवी देख पाएंगे? नहीं। हमारे पास टीवी भी नहीं है और एसटीबी भी नहीं है, तो टीवी देख पाएंगे? नहीं। टीवी है और एसटीबी भी है तो देख पाएंगे टीवी। टीवी है और एसटीबी नहीं है तो भी नहीं देख सकेंगे हम टीवी। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वन सॉल्व करना। राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पी और क्यू को, तो इसका एंड करेंगे नेगेशन पी के साथ। पी और क्यू क्या आएगा, ये हमारा पी है और ये क्यू है। जब भी और आएगा तो हमने यूज किया था, पी होगा हमारा साइकिल और जो हमारा क्यू था वो होगा बाइक। अगर हमारे पास साइकिल है और बाइक है तो हम स्कूल को जा सकते हैं, हाँ ट्रू। साइकिल है लेकिन बाइक नहीं है तो अब भी हम स्कूल को जा सकते हैं, इसलिए ट्रू। साइकिल नहीं है लेकिन बाइक है तो अब भी हम स्कूल को जा सकते हैं, इसलिए ट्रू। साइकिल भी नहीं है और बाइक भी नहीं है इसलिए हम स्कूल को नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा। अब इसका एंड करना होगा नेगेशन पी के साथ, तो पी और क्यू एंड होगा इसके साथ नेगेशन पी के साथ, तो ये हो जाएगा एस टीवी और ये हो जाएगा एस टीवी। तो हमारा नेगेशन पी है यहाँ पर और ये पी और क्यू। टीवी है लेकिन सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। टीवी है सेट टॉप बॉक्स भी नहीं है तो टीवी है सेट टॉप बॉक्स है तो ये हो जाएगा फॉल्स। टीवी भी है सेट टॉप बॉक्स भी है तो ये हो जाएगा ट्रू। टीवी है सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये थे हमारे दो जो यहाँ पर हमें दिए गए थे प्रूफ करने के लिए, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर देख सकते हो दोनों के ट्रूथ वैल्यूज क्या है, एफ एफ टी एफ 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 टी एफ, जो कि दोनों इक्वल है, इसलिए ये जो हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस है ये ट्रू है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास लॉजिकल लेटर्स कितने गिवन है, पी क्यू, बस दो ही लॉजिकल लेटर्स गिवन है, n इज टू 2। अब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 की पावर n इज टू 2 स्क्वायर इज टू 4। तो हमारे पास 4 रोज होंगे जिसमें से हाफ होंगे ट्रू पी के लिए, और हमारे क्यू में कितने होंगे, क्यू में उतने ही ट्रू होंगे, लेकिन बस एक सीक्वेंस होंगी कि स्टार्टिंग में 2 में अगर हमारे पास समझने के लिए यहाँ पे 8 रोज आते तो हमारा पी कैसा होता, ट्रू ट्रू ट्रू, और ये होगा फॉल्स 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 फॉल्स। तो हमारा क्यू कैसा होता, ट्रू ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। और हमारा आर कैसा होता, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बस यही सीक्वेंस फॉलो होती है हर चीज में। ट्रू की तो क्वांटिटी सब में उतनी ही होंगी, 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पे भी देख सकते हो 4 ही है, सब में ट्रू उतने ही होंगे और फॉल्स भी उतने ही होंगे। बस एक सीक्वेंस होगी, स्टार्टिंग में पी में एक ज्यादा होंगे, फिर उससे थोड़े कम क्यू में होंगे, फिर उससे थोड़े कम आर में होंगे स्टार्टिंग में ट्रूस। तो अब हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 4 रोज आए मतलब पी
ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब क्यू कितने के होंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू और ये होगा फॉल्स। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, नेगेशन पी और क्यू। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले हम इसे सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर लेते हैं। नेगेशन पी क्या होगा हमारा, नेगेशन पी क्या होगा हमारा, नेगेशन पी और ये एंड का हो जाएगा और ये होगा नेगेशन क्यू, और नेगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी। अब थोड़ा इसे सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं नेगेशन पी। नेगेशन पी कितना होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। फिर फाइंड कर लेते हैं नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यू होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब स्टार्ट करते हैं नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, इस वाली क्वांटिटी को फाइंड कर रहे हैं। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू कितना होगा, जब भी एंड आएगा तो टीवी सेट टॉप बॉक्स, टीवी भी है सेट टॉप बॉक्स, टीवी भी नहीं है और सेट टॉप बॉक्स भी नहीं है, तो क्या आएगा, हम टीवी देख सकते हैं, नहीं फॉल्स। टीवी नहीं है लेकिन सेट टॉप बॉक्स है, फॉल्स। टीवी है लेकिन सेट टॉप बॉक्स नहीं है, फॉल्स। टीवी भी है सेट टॉप बॉक्स भी है, इसलिए ट्रू। अब फाइंड करते हैं नेगेशन पी एंड क्यू। ये नेगेशन पी और ये क्यू, टीवी है सेट टॉप बॉक्स, टीवी नहीं है लेकिन सेट टॉप बॉक्स है तो देख सकते हैं, नहीं। टीवी नहीं सेट टॉप बॉक्स भी नहीं, नहीं देख सकते। टीवी है और सेट टॉप बॉक्स भी है इसलिए देख सकते हैं। टीवी है लेकिन सेट टॉप बॉक्स नहीं है इसलिए हम नहीं देख सकते। अब इन दोनों का और करना होगा हमें, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू, इन दोनों के बीच में और आएगा तो साइकिल और बाइक। साइकिल भी है बाइक भी, स्कूल जा सकते हैं। साइकिल भी नहीं है और बाइक भी नहीं है, स्कूल जा सकते हैं, नहीं जा सकते। यहाँ पे भी साइकिल नहीं है और बाइक भी नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते। साइकिल नहीं है लेकिन बाइक है तो स्कूल जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। साइकिल है लेकिन बाइक नहीं है, स्कूल जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। अब जो ये वाली ट्रुथ वैल्यू आई है हमारी, अब इसे हमें कंपेयर करना होगा हमारे नेगेशन पी से। नेगेशन पी क्या है हमारा, ये, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू देखिए फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, विच इज द राइट आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से। P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q। ये पूरे होल ब्रैकेट का नेगेशन है। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ P और Q एंड, ये अंदर का सॉल्व करेंगे, नेगेशन P एंड का हो जाएगा और नेगेशन Q। अब यहाँ पर हमारा ये जो होल ब्रैकेट का नेगेशन है इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नेगेशन P एंड का हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेशन Q, और इस वाले एंड का हो जाएगा और ये वापस से नेगेशन P हो जाएगा P, फिर ये एंड हो जाएगा, फिर ये और हो जाएगा एंड, फिर जो नेगेशन Q था ये वापस से हो जाएगा Q। तब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे थोड़ा सॉल्व करना हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लगेगा। तो इस वाले के और इस वाले को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें यहाँ पे कितने लॉजिक लेटर दिए गए हैं। P एंड Q बस 2 ही लॉजिक लेटर हैं, बाकी का यहाँ पे नेगेशन है जो कि हमारे काम के नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल्स टू 2, 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे 4 रोज बनेंगे जिसमें से हाफ होगी ट्रू P के लिए, P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 4 रोज बन गए। Q फॉल्स, स्टार्टिंग में होगा ट्रू, उसके बाद फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ये ट्रू है। फिर उसके बाद नेगेशन P, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर नेगेशन Q, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब उसके बाद देखिए, अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P डबल इम्प्लाइज Q। P डबल इम्प्लाइज Q, जब भी डबल इम्प्लाइज आएगा तो हमने सीखा था कि हम यूज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारा पॉजिटिव होगा वो होगा ट्रू, जो हमारा नेगेटिव होगा वो वाला फॉल्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगा हमारा P डबल इम्प्लाइज Q। अब हम फाइंड करेंगे जो हमारा राइट हैंड साइड था। राइट हैंड साइड कुछ हमारा ऐसे बनकर निकला था, तो हम सबसे पहले इसे ही सॉल्व करेंगे। नेगेशन P एंड नेगेशन Q, सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको और निकालेंगे। नेगेशन P एंड नेगेशन Q कितना आएगा, ये बनेगा TP और ये होगा सेट टॉप बॉक्स।
टीवी भी नहीं है, सेट टॉप बॉक्स भी नहीं है, तो हम टीवी नहीं देख सकते। टीवी नहीं है लेकिन सेट टॉप बॉक्स है, तो भी हम टीवी नहीं देख सकेंगे। टीवी है लेकिन सेट टॉप बॉक्स नहीं है, तब भी हम टीवी नहीं देख सकते। टीवी भी है और सेट टॉप बॉक्स भी है, अब हम टीवी देख सकते हैं। अब इसके बाद पी एंड क्यू सॉल्व करेंगे। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या होगा, ये बनेगा टीवी और ये होगा सेट टॉप बॉक्स। टीवी भी है, सेट टॉप बॉक्स भी है, देख सकते हैं टीवी। टीवी है, सेट टॉप बॉक्स नहीं है, नहीं देख सकते टीवी। टीवी है, सेट टॉप बॉक्स नहीं है, नहीं देख सकते। टीवी भी नहीं है और सेट टॉप बॉक्स भी नहीं है, तब भी हम नहीं देख सकते। अब इसका और फाइंड करेंगे, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी एंड क्यू। जो हमें फाइनल आंसर देखना होगा बस इसे और इस वाली ट्रुथ वैल्यू को चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये होगा ना, ये वाला होगा हमारा साइकिल और ये होगी हमारी बाइक। साइकिल नहीं है लेकिन बाइक है, तो स्कूल जा सकेंगे क्या? हाँ जा सकेंगे। साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, तो नहीं जा सकते। यहाँ पे भी साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, तो नहीं जा सकते। साइकिल है लेकिन बाइक नहीं है, तो जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हमारी ट्रुथ वैल्यू मैच करें, टी एफ टी, यहाँ पे भी सिमिलर टी एफ टी, विच इज़ अ राइट आंसर। तो ये जो हमारी लॉजिकल इक्विवेलेंस दिए गए हैं ये ट्रू है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, P इम्प्लाइज ऑफ Q इम्प्लाइज P विच इज इक्वल टू नेगेशन P इम्प्लाइज Q। अब बस हमें ये इक्वल है कि नहीं प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लॉजिक लेटर कितने दिए देख लेते हैं। P दिया गया है, Q है और नेगेशन P दिया गया है। तो मेन हमारे लॉजिक लेटर जो है वो P एंड Q, मतलब नंबर ऑफ लॉजिक लेटर्स जो है 2 है और 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। मतलब यहाँ पे भी 4 रोज ही बनेंगे जिसमें से आधे ट्रू होंगे P के लिए। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर हमारा Q बनेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Q इम्प्लाइज P। नेगेशन P भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे यूज में आएगा। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फाइंड करना Q इम्प्लाइज P। Q इम्प्लाइज P, तो जब भी हमने सीखा था कि जब भी आप Q इम्प्लाइज P फाइंड करेंगे तो जो हमारा Q बनेगा इस साइड का, जो राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का होगा वो होगा महाराष्ट्र और जो हमारा P साइड का होगा वो होगा इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। Q किधर है हमारा, यहाँ पे Q इम्प्लाइज P। महाराष्ट्र है और इंडिया है तब ये ट्रू आएगा। महाराष्ट्र नहीं है और इंडिया है तब भी ये ट्रू आएगा। महाराष्ट्र है और इंडिया नहीं है तब ये फॉल्स आएगा। अगर महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है तब भी ये ट्रू आएगा। अब फाइंड करेंगे हम P इम्प्लाइज ऑफ Q इम्प्लाइज P। अब इस P को इसके साथ करना है हमें। यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र होगा P और Q इम्प्लाइज P होगा इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र है और इंडिया है तो ट्रू। महाराष्ट्र है और इंडिया है तो भी ट्रू। महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है तो भी ट्रू। महाराष्ट्र नहीं है लेकिन इंडिया है तो भी ट्रू। तो अब हमने ये तो फाइंड कर लिया। यहाँ पर हमारी ट्रूथ वैल्यू आ गई, ट्रू ट्रू ट्रू। अब हम फाइंड करते हैं कि हमारी इस वाली ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम बस स्टार्ट में यही वाली ट्रूथ वैल्यू ढूंढेंगे, P इम्प्लाइज Q की। P इम्प्लाइज Q क्या होगा, यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र होगा P और इंडिया होगा Q। महाराष्ट्र इंडिया, अगर महाराष्ट्र है और इंडिया है तभी ट्रू आएगा। महाराष्ट्र है इंडिया नहीं है तब फॉल्स आएगा। महाराष्ट्र नहीं है लेकिन इंडिया है तब ट्रू आएगा। महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है तब भी ट्रू आएगा। अब फाइंड करेंगे नेगेशन P इम्प्लाइज Q। अभी हमारा नेगेशन P होगा और ये हमारा P इम्प्लाइज Q होगा। अभी हमें इनके बीच में ढूंढना है। जो हमारा नेगेशन P है ये बनेगा महाराष्ट्र और जो हमारा P इम्प्लाइज Q है वो बनेगा इंडिया। तो यहाँ पर देखिए नेगेशन P, महाराष्ट्र है इंडिया नहीं, महाराष्ट्र नहीं है और इंडिया है तो ट्रू आएगा। महाराष्ट्र नहीं है और इंडिया भी नहीं है तब भी ट्रू आएगा। महाराष्ट्र है और इंडिया भी है तब भी ट्रू आएगा। महाराष्ट्र भी है और इंडिया भी है तब भी ट्रू आएगा। अब यहाँ के ट्रूथ वैल्यूज देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, जो कि एक राइट स्टेटमेंट है। तो इसलिए जो हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस है ये इक्वल है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन से।
P और Q implies R equivalent to P implies R and Q implies R। तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर वे से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लॉजिकल लेटर्स कितने दिए गए। P Q R, यहाँ पे 3 लॉजिकल लेटर्स है, n इज टू 3, और जो हमारे नंबर ऑफ रोज होंगे वो 2n इज टू 2 की पावर 3 8। हमारे यहाँ पे 8 रोज होंगे जिसमें से हाफ ट्रू होंगे P के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। P का कितना होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। और Q का कितना होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। R का ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ये होगा ट्रू फॉल्स। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P और Q। यहाँ पे नेगेशन वगैरह कुछ दिया नहीं है इसलिए हम नहीं यूज करेंगे। P और Q, जब भी और आएगा तो हमारा P होगा साइकिल, जो हमारा Q था वो बाइक होगा। साइकिल भी है बाइक भी है तो हम स्कूल जा सकते हैं, ट्रू। साइकिल भी है बाइक भी है इसलिए हम स्कूल जा सकते हैं, ट्रू। साइकिल है बाइक नहीं है तभी भी हम स्कूल जा सकते हैं, ट्रू। साइकिल है बाइक नहीं है तभी भी हम स्कूल जा सकते हैं, ट्रू। साइकिल नहीं है बाइक है तभी भी हम स्कूल जा सकते हैं इसलिए ट्रू। साइकिल नहीं है बाइक है तभी भी हम स्कूल जा सकते हैं इसलिए ट्रू। साइकिल भी नहीं है बाइक भी नहीं है, फॉल्स। साइकिल भी नहीं है बाइक भी नहीं है इसलिए फॉल्स। तो आप फाइंड करेंगे P और Q इम्प्लाइज R। तो इसके साथ ये होगा महाराष्ट्र और ये होगा हमारा इंडिया। तो इंडिया भी है महाराष्ट्र भी है, ट्रू। इंडिया है लेकिन महाराष्ट्र है लेकिन इंडिया नहीं है तो फॉल्स। महाराष्ट्र भी है इंडिया भी है, ट्रू। महाराष्ट्र है लेकिन इंडिया नहीं है इसलिए फॉल्स। महाराष्ट्र भी है और इंडिया भी है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र है लेकिन इंडिया नहीं है इसलिए फॉल्स। महाराष्ट्र नहीं है लेकिन इंडिया है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र भी नहीं है इंडिया भी नहीं है इसलिए ट्रू। तो अब ये आ गई हमारे लॉजिकल कनेक्टिविटीज। अब इसके साथ हमें कंपेयर करनी है इस वाले की लॉजिकल कनेक्टिविटीज। तो यहां पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे हमारा P इम्प्लाइज R। P इम्प्लाइज R, तो ये हमारा P और ये R। P बनेगा महाराष्ट्र और जो हमारा R है वो बनेगा इंडिया। तो P क्या होगा, P महाराष्ट्र भी है और इंडिया भी है, महाराष्ट्र भी है और इंडिया भी है इसलिए आएगा ट्रू। महाराष्ट्र है लेकिन इंडिया नहीं है इसलिए यहाँ पे आएगा फॉल्स। महाराष्ट्र भी है और इंडिया भी है, ट्रू आएगा। महाराष्ट्र है लेकिन इंडिया नहीं है इसलिए फॉल्स। महाराष्ट्र नहीं है लेकिन इंडिया है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र नहीं है लेकिन इंडिया है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है इसलिए ट्रू। तो ये होगा हमारा P इम्प्लाइज R। आप फाइंड करेंगे Q इम्प्लाइज R। Q इम्प्लाइज R में Q होगा हमारा महाराष्ट्र और R होगा हमारा इंडिया। ये Q और ये R। महाराष्ट्र है इंडिया है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र है इंडिया नहीं है इसलिए फॉल्स। महाराष्ट्र नहीं है इंडिया है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र भी है और इंडिया भी है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र है लेकिन इंडिया नहीं है इसलिए फॉल्स। महाराष्ट्र नहीं है इंडिया है इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है इसलिए भी ट्रू। अब इसका फाइंड करेंगे R। P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R। तो यहाँ पर देखो जब भी एंड आएगा तो हमारा P इम्प्लाइज R होगा TB और जो Q इम्प्लाइज R है वो होगा STB। तो स्टार्ट करते हैं। टीवी भी है और सेट टॉप बॉक्स भी है तो ट्रू। टीवी भी नहीं है और सेट टॉप बॉक्स भी नहीं है तो क्या आएगा फॉल्स। टीवी भी है और सेट टॉप बॉक्स भी है तो आएगा ट्रू। टीवी नहीं है लेकिन सेट टॉप बॉक्स है तो आएगा फॉल्स। टीवी भी है सेट टॉप बॉक्स भी है, ट्रू। टीवी है सेट टॉप बॉक्स नहीं है, फॉल्स। टीवी भी है सेट टॉप बॉक्स भी है, ट्रू। टीवी भी है सेट टॉप बॉक्स भी है इसलिए ट्रू। तब इन दोनों के लॉजिकल इक्विवेलेंस मैच करते हैं। टी एफ टी एफ टी एफ टी टी, इसका देखते हैं। टी एफ टी एफ टी एफ टी टी, दोनों की लॉजिकल इक्विवेलेंस मैच कर रहे हैं इसलिए हमारे को सम राइट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन से। P implies Q and R equivalent to P implies Q and P implies R
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने लॉजिकल लेटर्स है, P, Q और R। यहाँ पे 3 लॉजिकल लेटर्स है, तो हमारा n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ रोज 2n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मतलब 8। तो यहाँ पर जो हमारे रोज हो गए वो 8 हो गए, इसमें से हाफ ट्रू हो गए P के लिए, ट्रू 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 ट्रू, और यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। फिर हमारा Q क्या होगा, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, और ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स। R होगा हमारा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। तो ये होगा हमारा P, Q और R। यहाँ पर हमें यूज नहीं करना होगा कुछ भी, नेगेशन P, नेगेशन Q या फिर नेगेशन R, डायरेक्टली हमें फाइंड करना है इन्हें। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं Q एंड R, Q एंड R। तो जब भी हम Q एंड R फाइंड करेंगे तो जो हमारा Q होगा वो होगा हमारा टीवी, और जो हमारा R होगा वो होगा हमारा सेट टॉप बॉक्स। तो हमारे पास यहाँ देखिए टीवी भी है, सेट टॉप बॉक्स भी है। तो घर में टीवी चलेगा, हाँ टीवी है, सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो टीवी नहीं चलेगा। टीवी नहीं है, सेट टॉप बॉक्स है तो टीवी चलेगा नहीं। टीवी भी नहीं, सेट टॉप बॉक्स भी नहीं, तब भी नहीं चलेगा। टीवी है, सेट टॉप बॉक्स भी है, तब चलेगा। टीवी है, सेट टॉप बॉक्स नहीं है, तब भी नहीं चलेगा। टीवी है, टीवी भी नहीं है, सेट टॉप बॉक्स है, तभी भी टीवी नहीं चलेगा। टीवी भी नहीं है, सेट टॉप बॉक्स भी नहीं है, तभी भी टीवी नहीं चलेगा। अब उसके बाद P इम्प्लाइज Q एंड R। जब P इम्प्लाइज Q एंड R होगा तो जो हमारा P है वो होगा महाराष्ट्र, और जो हमारा Q एंड R है वो होगा हमारा इंडिया। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है और इंडिया भी है, इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र है, इंडिया नहीं है तो ये गलत है, ये फॉल्स होगा। महाराष्ट्र है और इंडिया नहीं है तो ये भी फॉल्स होगा। महाराष्ट्र है, इंडिया नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। महाराष्ट्र नहीं है लेकिन इंडिया है तो ये ट्रू होगा। महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं, ये भी ट्रू होगा। यहाँ पे देखिए आगे महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं, ये भी ट्रू होगा। यहाँ पे भी महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है, ये भी ट्रू होगा। तो अब हमने फाइंड कर लिया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसे हमें कंपेयर करना होगा हमारे राइट हैंड साइड के ट्रूथ टेबल से। तो अब फाइंड करेंगे हमारे राइट हैंड साइड का। सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पे जो हमारा महाराष्ट्र होगा वो होगा हमारा P, और जो हमारा इंडिया होगा वो होगा हमारा Q। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र भी है और इंडिया भी है, इसलिए ट्रू। यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि महाराष्ट्र है और इंडिया नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो वही सेम है, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र है और इंडिया नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र नहीं है लेकिन इंडिया है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन चल रही है, यहाँ पे भी ट्रू आएगा। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है, यहाँ पे ट्रू आएगा, और यहाँ पे भी वही कंडीशन, महाराष्ट्र है और इंडिया नहीं है, ट्रू आएगा। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे P इम्प्लाइज R। यहाँ पे हमारा P होगा महाराष्ट्र और जो हमारा R है वो होगा हमारा इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र है और इंडिया भी है, इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र है और इंडिया नहीं है, इसलिए इंडिया नहीं है, इसलिए फॉल्स। महाराष्ट्र है और इंडिया है, इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र है और इंडिया नहीं है, इसलिए फॉल्स। महाराष्ट्र नहीं है लेकिन इंडिया है, इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र भी नहीं और इंडिया भी नहीं, इसलिए भी ट्रू। महाराष्ट्र नहीं है लेकिन इंडिया है, इसलिए ट्रू। महाराष्ट्र भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है, इसलिए ट्रू। अब इन दोनों का एंड फाइंड करना है हमें, P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R। तो इन दोनों का R क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा टीवी और ये हो जाएगा हमारा STB। यहाँ पे देखिए टीवी भी है, सेट टॉप बॉक्स भी है, तो आएगा ट्रू। टीवी है, सेट टॉप बॉक्स नहीं है, इसलिए आएगा फॉल्स। टीवी नहीं है लेकिन सेट टॉप बॉक्स है, इसलिए ये भी आएगा फॉल्स। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे टीवी भी है और सेट टॉप बॉक्स भी है। तो अब कंपेयर करते हैं जो हमारे यहाँ के ट्रूथ वैल्यू है इन ट्रूथ वैल्यू से। T F F F, बाकी के पूरे T। यहाँ पे देखते हैं T F F F, बाकी के पूरे T। तो यहाँ पे दोनों की लॉजिकल इक्विवेलेंस सेम ही है, तो ये हमारा क्वेश्चन राइट है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे 7th क्वेश्चन से। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हम देखते हैं तो P एंड Q, P इम्प्लाइज Q एंड R इक्विवेलेंट टू P एंड Q, P इम्प्लाइज R। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे बीच में कोई सिंबल नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है वो गलत है। अब हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। P एंड Q
और आर इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू और पी एंड आर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितने लॉजिकल लेटर्स दिए गए। पी क्यू आर, यहाँ पे 3 लॉजिकल लेटर्स दिए गए और हमें यहाँ पे कोई नेगेशंस भी नहीं है, और होता भी तो हम उसे काउंट नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे हमारे 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो p q r यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रू 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 ट्रू, और यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स 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 और ये फॉल्स। तो q होगा हमारा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ये होगा ट्रू ट्रू और ये होगा फॉल्स फॉल्स। फिर r होगा हमारा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, और ये हो जाएगा फॉल्स। तो अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं Q और R। Q और R, तो Q और R, और मतलब साइकिल और बाइक। साइकिल भी है बाइक भी है तो चलेगा। साइकिल है बाइक नहीं है तो भी हम जाएंगे स्कूल। साइकिल नहीं है बाइक है तब भी हम जाएंगे। साइकिल भी नहीं बाइक भी नहीं तब नहीं जा सकते। साइकिल भी है बाइक भी है अब जा सकते हैं हम। साइकिल है बाइक नहीं है अभी भी जा सकते हैं हम स्कूल। साइकिल नहीं है लेकिन बाइक है तब भी हम स्कूल जा सकते हैं। हमारे पास दोनों भी नहीं है तब ही हम स्कूल नहीं जा सकेंगे। अब P एंड Q और R, अब इनका फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास साइकिल है बाइक है, साइकिल बाइक नहीं, यहाँ पे एंड है मतलब टीवी और सेटअप बॉक्स। सॉरी यहाँ पे टीवी होगा, ये वाला सेटअप बॉक्स होगा। तो हमारे पास टीवी भी है सेटअप बॉक्स भी है, हम टीवी देख सकेंगे। टीवी है सेटअप बॉक्स है तब भी हम टीवी देख सकेंगे। टीवी है सेटअप बॉक्स है टीवी देख सकते हैं। टीवी है सेटअप बॉक्स नहीं हम टीवी नहीं देख सकते। टीवी नहीं है सेटअप बॉक्स है अभी भी हम टीवी नहीं देख सकते। टीवी नहीं है सेटअप बॉक्स है अभी भी हम टीवी नहीं देख सकते। यहाँ पे भी दोनों तरफ भी वही सिमिलर कंडीशन है। और यहाँ पे नीचे अगर हम देखते तो हमारे पास टीवी भी नहीं है और सेटअप बॉक्स भी नहीं है तो हम टीवी नहीं देख सकते। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा P एंड Q। P एंड Q, P एंड Q यहाँ पर देखिए टीवी है सेटअप बॉक्स है तो चलेगा। टीवी है सेटअप बॉक्स है तो चलेगा। टीवी है सेटअप बॉक्स नहीं है तो नहीं चलेगा। टीवी है सेटअप बॉक्स नहीं है तो नहीं चलेगा। टीवी नहीं है लेकिन सेटअप बॉक्स है तो भी नहीं चलेगा। टीवी है सेटअप बॉक्स, टीवी नहीं है सेटअप बॉक्स है तो भी नहीं चलेगा। यहाँ पे दोनों नहीं है तब भी नहीं चलेगा, और यहाँ पे भी दोनों नहीं है। अब P एंड R फाइंड करते हैं हम। टीवी है सेटअप बॉक्स है तो हम टीवी देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। टीवी है सेटअप बॉक्स नहीं है तो क्या हम टीवी देख सकते हैं, नहीं नहीं देख सकते। टीवी है सेटअप बॉक्स है तो हम टीवी देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। टीवी है सेटअप बॉक्स नहीं है तो हम टीवी देख सकेंगे, नहीं। टीवी नहीं है सेटअप बॉक्स है तो हम टीवी देख सकते हैं, नहीं। टीवी नहीं है सेटअप बॉक्स भी नहीं देख सकेंगे। यहाँ पे टीवी है सेटअप बॉक्स, टीवी नहीं है सेटअप बॉक्स है तो हम टीवी देख सकते हैं, नहीं। यहाँ पे दोनों नहीं है हम इसलिए नहीं देख सकते। तो अब इसका और फाइंड करते हैं P एंड Q और P एंड R। साइकिल है बाइक है जा सकते हैं स्कूल। साइकिल है बाइक नहीं है तभी भी हम जा सकते हैं स्कूल। साइकिल नहीं है बाइक है तभी भी हम स्कूल जा सकते हैं। फिर नीचे के सारे फॉल्स। तो अब मैच करते हैं हमारे दोनों ट्रू टेबल्स, ये वाला और ये वाला। ट्रू 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 ट्रू, और ये आएगा ट्रू, ये भी ट्रू, ये सारे बाकी के फॉल्स। तो हमारे दोनों ट्रू टेबल मैच कर रहे हैं इसलिए हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस ट्रू है। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने लॉजिकल लेटर्स गिवन है। P Q और R, 3 लॉजिकल लेटर्स गिवन है इसलिए हमारा n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और रोज कितने होंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। P Q और R, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं हम पहले। नेगेशन P और Q कैसा होगा हमारा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू R। अब हम इसे प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हमें नेगेशन P और नेगेशन Q की भी जरूरत पड़ेगी। नेगेशन P और नेगेशन Q, तो कितने आएंगे हमारे P 4 ट्रू आएंगे और बाकी 4 फॉल्स आएंगे। Q कितने आएंगे ट्रू ट्रू, यहाँ पे 2 फॉल्स 2 ट्रू और यहाँ पे 2 फॉल्स। फिर यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हम नेगेशन P देखेंगे, फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू। नेगेशन Q
फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, और ये होगा ट्रू। अब फाइंड करते हैं नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये इन दोनों के बीच। एंड मतलब टीवी और सेट टॉप बॉक्स, तो क्या आएगा, टीवी भी नहीं सेट टॉप बॉक्स भी नहीं, फॉल्स। टीवी भी नहीं सेट टॉप बॉक्स भी नहीं तो फॉल्स। टीवी नहीं है लेकिन सेट टॉप बॉक्स है तो भी फॉल्स। टीवी नहीं है लेकिन सेट टॉप बॉक्स है तो भी फॉल्स। टीवी है सेट टॉप बॉक्स नहीं तो फॉल्स। टीवी है सेट टॉप बॉक्स नहीं तो भी फॉल्स। यहाँ पे टीवी भी है सेट टॉप बॉक्स भी है इसलिए ट्रू, यहाँ पे भी टीवी है और सेट टॉप बॉक्स भी है इसलिए ट्रू। अब हम फाइंड करते हैं पी और क्यू। पी और क्यू कितना होगा, पी और क्यू, पी और क्यू। यहाँ पर देखिए पी हमारा पी और क्यू और आएगा तो हमने क्या कंसिडर करना है, साइकिल और बाइक। साइकिल भी है बाइक भी है इसलिए ट्रू, साइकिल भी है बाइक भी है इसलिए ट्रू। साइकिल है बाइक नहीं है फिर भी हम स्कूल जा सकते हैं, ट्रू। साइकिल है बाइक नहीं है फिर भी हम स्कूल जा सकते हैं, ट्रू। साइकिल नहीं है लेकिन बाइक है फिर भी हम स्कूल जा सकते हैं, ट्रू। साइकिल नहीं है लेकिन बाइक है फिर भी हम स्कूल जा सकते हैं, ट्रू। साइकिल भी नहीं बाइक भी नहीं इसलिए फॉल्स। यहाँ पे भी साइकिल नहीं है और बाइक भी नहीं है इसलिए फॉल्स। तो अब फाइंड करते हैं इन दोनों का और, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी और क्यू। तो ये होगा हमारा साइकिल और ये होगी हमारी बाइक। ये और है, ध्यान देना थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए साइकिल नहीं है और बाइक, साइकिल नहीं है लेकिन बाइक है तो स्कूल जा सकते हैं, हाँ। साइकिल नहीं है बाइक है स्कूल जा सकते हैं, हाँ। साइकिल नहीं है बाइक है स्कूल जा सकते हैं, हाँ। यहाँ पे भी वही सिमिलर कंडीशन, यहाँ पे भी वही। हम यहाँ पे साइकिल है लेकिन बाइक नहीं है तब भी हम स्कूल जा सकते हैं। यहाँ पे भी साइकिल है लेकिन बाइक नहीं है तब भी हम स्कूल जा सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इन सब का आर के साथ एंड। तो अब वो फाइंड करेंगे। इतनी पूरी क्वांटिटी को हम कंसिडर कर लेते हैं 1 एंड आर। यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है हमें इतना बड़ा लिखने के लिए इसलिए मैंने इसे 1 कंसिडर कर लिया। अगर आपके पास स्पेस होंगी तो आप लिख लेना। तो हमारे पास आर होगा यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये हो गया हमारा टीवी और ये हो गया हमारा सेट टॉप बॉक्स। तो ध्यान देना यहाँ पे टीवी है सेट टॉप बॉक्स भी है, टीवी भी है और सेट टॉप बॉक्स भी है इसलिए आएगा ट्रू। यहाँ पे भी टीवी है और सेट टॉप बॉक्स नहीं है इसलिए आएगा फॉल्स। यहाँ पे टीवी है सेट टॉप बॉक्स भी है इसलिए ट्रू। यहाँ पे टीवी है और यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स नहीं है इसलिए फॉल्स। यहाँ पे टीवी है इधर भी सेट टॉप बॉक्स है इसलिए ट्रू। यहाँ पे टीवी है और यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स नहीं है इसलिए फॉल्स। यहाँ पे टीवी है और यहाँ पे भी टीवी है इसलिए ट्रू। यहाँ पे टीवी है और यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स नहीं है इसलिए फॉल्स। तो देख लेते हैं कि हमारा जो ये तो हमारी इतनी लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी का ट्रूथ टेबल बन गया। अब इसे हमारे कंपेयर करना है हमारे आर के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे आर की ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं हम। कितना है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। तो यहाँ का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। तो दिस इज इक्वल। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने स्टेटमेंट लेटर्स गिवन है। पी क्यू, बस 2 स्टेटमेंट लेटर्स गिवन है। एन इक्वल्स टू 2, तो 2 की पावर एन इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमें दिए गए 4, तो यहाँ पर हमारे आएंगे 4 कॉलम्स, 4 रोज सॉरी। पी क्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और हमारा क्यू होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नेगेशन भी फाइंड करके रखते हैं हम। नेगेशन पी कितना होगा हमारा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन क्यू कितना होगा हमारा, नेगेशन क्यू फॉल्स ट्रू। अब फाइंड करते हैं हम हमारा पी डबल इंप्लाइज क्यू। पी डबल इंप्लाइज क्यू ये वाली क्वांटिटी। जब भी डबल इंप्लाइज आएगा तो हमने क्या सीखा था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तब इसका नेगेशन काटना होगा हमें। नेगेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू, तो कितना होगा नेगेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू, फॉल्स ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स का ट्रू फॉल्स का ट्रू और ये हो गया ट्रू का फॉल्स। अब इसके बाद हमें फाइंड करना होगा पी एंड नेगेशन क्यू। पी एंड नेगेशन क्यू क्या आएगा, पी एंड नेगेशन क्यू। टीवी है सेट बॉक्स नहीं है तो टीवी चलेंगे नहीं, टीवी है सेट बॉक्स नहीं है। स्टार्टिंग में देखिए टीवी है सेट बॉक्स नहीं है तो टीवी चलेंगे नहीं, टीवी है सेट बॉक्स है टीवी चलेंगी हाँ,
टीवी नहीं है लेकिन सेट टॉप बॉक्स भी नहीं है तो टीवी चलेंगी नहीं। टीवी भी नहीं है और सेट टॉप बॉक्स है तो टीवी चलेंगी नहीं। तो फाइंड करते हैं क्यू एंड नेगेशन पी। क्यू एंड नेगेशन पी तो क्या आएगा, टीवी है लेकिन सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो चलेंगी टीवी नहीं। टीवी भी नहीं सेट टॉप बॉक्स भी नहीं तो टीवी चलेंगी नहीं। टीवी है सेट टॉप बॉक्स भी है तो टीवी चलेंगी हाँ। टीवी नहीं सेट टॉप बॉक्स भी नहीं तो टीवी चलेंगी नहीं। अब ये इस वाले में देखिए, अब इन दोनों का ये हमारी पहली वाली क्वांटिटी है और ये हमारी दूसरी वाली क्वांटिटी, इसका हमें और फाइंड करना है 1 और 2 इस तरह से। अगर आपके पास स्पेस हो तो आप लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। तो साइकिल बाइक दोनों नहीं है तो स्कूल जा पाएंगे नहीं। साइकिल है बाइक नहीं है स्कूल जा सकते हैं हाँ। साइकिल है बाइक, साइकिल नहीं है बाइक है तो स्कूल जा सकते हैं हाँ। साइकिल भी नहीं बाइक भी नहीं स्कूल जा सकते हैं नहीं। तो कंपेयर करते हैं, तो ये हो गया हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और ये होगा हमारा राइट हैंड साइड। एफ टी टी एफ, एफ टी टी एफ विच इज द राइट आंसर।